हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और इसमें हम जो सेवइयाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें जो रसखान हैं कृष्ण भक्त, उनके द्वारा रचित कुछ सेवइयों पर चर्चा करेंगे। और ये जो अध्याय है आपका क्षितिज का, आपका चैप्टर 11 है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या बताया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने प्रसिद्ध जो कश्मीरी संत हैं कवित्री ललद, उनके द्वारा रचित कुछ वाक पढ़े थे। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कृष्ण भक्त रसखान, जिनका जो नाम है वो है सैयद इब्राहिम, ठीक है, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, इनके द्वारा रचित कुछ सेवइयों पर चर्चा करते हैं। तो जो कृष्ण भक्त रसखान हैं, ठीक है, ये एक मुस्लिम कवि थे। और जो इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था 1548 के आसपास। और इनकी मृत्यु जो है वो लगभग सन 1628 के लगभग मानी जाती है। और ये जो कवि रसखान थे ये भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। और इतिहास में जो कवि रसखान हैं इनको रस की खान कहा गया है। क्यों कहा गया है इनको रस की खान? क्योंकि इनके जो काव्य हैं उनमें भक्ति और जो श्रृंगार रस हैं दोनों की प्रधानता मिलती है। रसखान वो एक कृष्ण भक्त हैं और उनके जो काव्य हैं उनमें श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है, प्रेम है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर बताया गया है, जो कि अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। वे अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनका जो सौंदर्य है, राधा कृष्ण प्रेम है, गोपी कृष्ण प्रेम है, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्र, उन सब का वर्णन करने में वो मग्न रहते हैं, ठीक है। और जो उनके सेवइयाँ हैं उनमें उन्होंने जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का काफ़ी आप कह सकते हो सरल तरीके से प्रयोग किया है और उनके शब्दों में कहीं भी शब्द आडंबर नहीं दिखता है। अब देखिए हम इनके द्वारा रचित जो है कुछ सेवइयाँ उनको जो है अब पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के श्री कृष्ण और उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। और इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो दिखाया गया है ना, मानुष यानी मनुष्य, अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो अगर मनुष्य के रूप में उनका जन्म हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। जो पशु हो, तो अगर वो पशु होते हैं, अगर उनका जन्म पशु के रूप में होता है तो मेरो चरो नित्यानंद की धेनु, धेनु यानी गायें, ठीक है, धेनु मंझारन कि पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना जो है वो चाहते हैं, ठीक है। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो पत्थर भी बने, पाहन यानी यहाँ पर क्या है, पाहन यानी पत्थर भी बने, तो वो उस पर्वत का बनना चाहेंगे, ठीक है, जो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कि अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। जो यमुना के तट पर रहते हैं कदम्ब के पेड़ों में, ठीक है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो वो जो पक्षी वहाँ पर रहते हैं उन कालिंदी क्या है, यहाँ पे कालिंदी है यमुना, ठीक है बच्चों। और खग जो है वो क्या है, पक्षी, बसेरा, ठीक है, कूल कदम्ब की डारन। तो अगर वो पक्षी बनते हैं तो जो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ हैं उनमें रहने वाले पक्षी, उनके साथ वो रहना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुरको ताजी डारू। इसका क्या मतलब है? इसमें रसखान जो है भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरा भाव दिखाते हुए, लगाव दिखाते हुए कहते हैं कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखिए कामरिया क्या है यहाँ पे, या लकुटी, यहाँ पे कामरिया क्या है, कामरिया है कंबल,
ठीक है, लकुटी यानी उनकी जो लाठी है, तो उनकी लाठी और जो कंबल है उसके लिए वो राज तीहूपुर, तीनों लोगों का जो राज है, डारो यानी छोड़ना, तो उसको जो है छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। आठवीं सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई विचारो। इसमें क्या कहा गया है कि अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले, आठवीं सिद्धि नवोनिधि सुख नंद की गाय चराई विचारो, कि उनको नंद की जो श्री कृष्ण जी है उनको, उनकी जो गाय हैं उनको चराने का मौका मिले, तो इसके लिए वो जो 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं उनके सुख को भी वो त्याग सकती हैं। यानी वो ईश्वर जो श्री कृष्ण जी हैं उनके खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट है रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग क्या होता है? तालाब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब से कवि ने ब्रज के जो वन हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, उन सबको देखा है, वो इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, उनको अपनी आँखों से, रसखान कबो इन आँखिन सो, यानी इन आँखों से वो वहाँ के वन बाग तड़ाग तालाब उन सबको लगातार जो है वो निहारना चाहते हैं। निहारो यानी उनको निहारना चाहते हैं। कौटिक एक कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। इसमें क्या कहा गया है कि जब से कवि ने करील की, करील क्या होता है? कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, करील यानी कांटेदार झाड़ियाँ, कलधोत यानी महल। ठीक है, तो जब से कवि ने करील की झाड़ियाँ और वन को देखा है, दिया गया ना बच्चों, करील के कुंजन ऊपर वारो, तो जो है जब से उन्होंने करील की झाड़ियाँ और वन को देखा है तो उनके ऊपर वो करोड़ों सोने के महल भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। कोटि के कलदोत के धाम यानी जो महल हैं सोने के, उनको वो निछावर करने के लिए वो तैयार हैं। तो इन जो पंक्तियां हैं इनके अंदर रसखान जी का जो बहुत ही लगाव है श्री कृष्ण जी के प्रति वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर कुछ अपरिचित शब्द बच्चों दिए गए हैं। देखिए, मानुष का मतलब क्या है? मनुष्य। पशु यानी जानवर। करील यानी कांटेदार झाड़ी। गिरी यानी पर्वत। खग का मतलब होता है पक्षी। कामरिया मतलब कंबल। कलधोत यानी महल। मंझारन यानी बीच में। पुरंदर यानी इंद्र। कालिंदी यानी यमुना। तड़ाग यानी तालाब। करील यानी कांटेदार झाड़ी। नेक्स्ट देखिए, आशा है आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला क्या है? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें क की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके अंदर क की आवृत्ति जो है बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 2 है, निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो खग का पक्षी, विहग, सर्प। ठीक है, घ आपको दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। सर्प जो है, सर्प वो खग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 3 है, अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहते? मनुष्य, पत्थर, पक्षी। तो अगले जन्म में कवि जो है, और चौथा ऑप्शन आपको सर्प दिया गया है, तो अगले जन्म में कवि जो है क्या नहीं बनना चाहते? सर्प नहीं बनना चाहते। मनुष्य बनना चाहते हैं, ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। पत्थर बनकर जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था वो पत्थर बनना चाहते हैं, उस पर्वत का। पक्षी बनकर रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर प्रश्न 4, 5 और एक गतिविधि दी गई है जिसके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 4 है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो उत्तर क्या रहेगा? एक लकुटी, लकुटी यानी लाठी, और कमरिया यानी कंबल। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि कवि हर वह काम करने को तैयार है जिसके कारण वह कृष्ण के समीप रह सके। यह आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, कलिंदी कूल कदम्ब की डारन से क्या तात्पर्य है? तो कलिंदी यानी क्या है? यमुना। इसके माध्यम से कवि रसखान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है कि वो कहते हैं अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले, ठीक है, कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो है इन पंक्तियों का तात्पर्य है। नेक्स्ट आपको गतिविधि दी गई है।
गतिविधि में क्या कहा गया है, देखिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए यह जो है हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, 8 सिद्धियां और 9 निधियां, जिनमें तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं। ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही जो है क्या है, चमत्कारिक होती हैं, जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव कार्य भी संभव किए थे। ठीक है, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां जो है वो एक चमत्कारिक सिद्धियां बताई गई हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।